अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साकिब ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो पेपर आया था उसमें हमका मैथ्स का जो पोर्शन है वो हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। 1 PKR इज इक्वल टू 50 पैसा। सो इन फ्रैक्शन, यानी 1 रुपीज़ को हमने 50 पैसा के फ्रैक्शन में शो करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपये के अंदर कितने पैसा होते हैं। 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपये के अंदर जो है वो 100 पैसा होते हैं। सो 50 पैसा जो है वो रुपीज़ में अगर उसे कन्वर्ट करें तो कितने रुपीज़ कहलाएगा। 50 पैसा का मतलब होता है कि वो उसका हाफ़ हो जाएगा, यानी हाफ़ इज़ इक्वल टू 50 पैसा। 1 रुपीज़ में जो है वो 100 पैसा होते हैं, तो हाफ़ रुपीज़ के अंदर जो है वो 50 पैसा होते हैं। हाफ़ को शो करने के लिए 1/2 हम यूज़ करते हैं। सो 1/2 जो है वो हमारा सही जवाब है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1/2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वैल्यू ऑफ log बेस 7 √7 इज इक्वल टू व्हाट। सो log 7 √7 इज इक्वल टू 7। इसमें जो है वो log का जो फॉर्मूला है वो यूज़ होगा। तो log का जो बेस वाला फॉर्मूला है log बेस 7 √7 इज इक्वल टू, सो इस इक्वल साइन को हमने जो है वो अननोन वैल्यू को x से सपोज करना है। जब भी बेस हमारे पास आती है, log के जो इक्वल की साइड वाली वैल्यू है वो उस बेस के पावर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे 7 इज इक्वल टू एक्स था तो 7 पावर x हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, अंडर रूट 7 में से हमने जो है अंडर रूट को रिमूव कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम 1/2 यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड, अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2। तो 7 इज इक्वल टू 7, इक्वल की तरफ दोनों वैल्यूज सेम है तो इसे हम कट कर देंगे। 7 7 से क्रॉस में कट हो जाएगा तो आंसर हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 1/2। एक्स की वैल्यू जो हमारे पास 1/2 आएगी। सो इसका आंसर जो है हमारे पास 1/2। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारे पास 1045 प्लस कोट 45। 1045 प्लस कोट 45 की वैल्यू क्या होती है। 1045 जो है वो बराबर होता है हमारे पास 1 के, और कोट 45 इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें 1 + 1 इज इक्वल टू 2। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से इसका आंसर 2 आ रहा है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 43 का जो है वो बी ऑप्शन सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 44। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज़। इस लिस्ट के अंदर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है हमने वो बताना है। तो उससे पहले थोड़ा सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर कहते हैं फ्रैक्शन के अंदर। सो जब भी हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर, और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है कम होगी, लेस होगी, ठीक है, तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो अब हमने इस ऑप्शन के अंदर चेक करना है कि कहीं ऐसा है कि जहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो, उससे कम हो, तो वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है हमारे पास 5/4। 5 न्यूमरेटर जो बड़ा है और डिनोमिनेटर उससे छोटा है, तो डी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारे पास 5/2 कैन बी एक्सप्रेस इनटू मिक्स फ्रैक्शन एज। 5/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले उससे क्या करते हैं, रफ वर्क करते हैं। 5 को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। सो 2 2 ज़ार 4, 1 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, तो 1 हमने यहाँ पर रिमाइंडर लिख दिया। सो रिमाइंडर की वैल्यू को जो है वो हम ऊपर लिखते हैं, अपॉन के ऊपर, यानी न्यूमरेटर में लिखते हैं, और 2 जो हमने मल्टीप्लाई किया था उन दोनों का आपस में लिख दिया। सो इसका आंसर आ जाएगा 2 होल 1/2। 2.5 भी कहते हैं इसको। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास इसका सही जवाब है। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 46 है हमारे पास। द वैल्यू ऑफ 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर्स हमें दिए हुए हैं, इन दोनों स्क्वायर्स को हमने सॉल्व करना है। -19 स्क्वायर,
स्क्वायर की वैल्यू में हमने इन्हें माइनस नहीं करना, पहले हमने स्क्वायर सॉल्व करने हैं, फिर इस क्वेश्चन को हमने माइनस करना है, इन वैल्यूज़ को माइनस करना है। तो स्क्वायर का मतलब है कि 21 को हम 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 441, माइनस 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 361। 441 माइनस 361, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 80। 80 जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 25% ऑफ 40 प्लस 30% ऑफ 60। अब इस सवाल में 2 परसेंटेज दी गई है अलग अलग, और इन दोनों को आपस में फिर ऐड भी करना है। तो सबसे पहले हमने इनकी परसेंटेज निकाल लेनी है। 40 की जो परसेंटेज कितनी है, 25% जो है 40 की हमने निकाल ली है। तो हमने परसेंटेज की साइन को रिमूव किया, डिवाइड कर दिया 100 के साथ, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 40 के साथ, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40। 40 का जो हमने ज़ीरो नहीं लगाया, ज़ीरो लगा देते हैं। 25 जब 40 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1000। 25 मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल टू 1000, इसको हम 1 कर देते हैं एंड डिवाइड बाय 100। 1000 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 10 ही आएगा। तो 10 जो है इसका सही जवाब है, 10 इसका आंसर आएगा। सॉरी मैंने इसको 18 कर दिया, ये 10 है। दूसरी जो परसेंटेज की वैल्यू है हमारे पास 30% ऑफ 60, तो 30 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज की साइन रिमूव की तो 100 डिवाइड में आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय 60। 60 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सो हमने यहाँ ज़ीरो रिड्यूस कर दिया। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 10। यहाँ से ज़ीरो कैंसिल कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा 18। अब ये दोनों परसेंटेज की वैल्यूज़ हमने निकाल दी हैं अलग अलग करके, अब इन्हें हमने ऐड कर देना। 10 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 28। तो 28 जो है वह हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ। द मिसिंग वैल्यू इन -1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये दोनों फ्रैक्शन दिए गए हैं, इसे हमने सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। माइनस का 1/4 है, जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 1/4 ये एलसीएम हो रहा है इसका, ठीक है। तो एलसीएम जो है इसका 4 ही आएगा, सेम एलसीएम आएगा, सेम वैल्यू हो तो सेम एलसीएम आता है। 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो 2/4 ये और रिड्यूस होगा तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4, तो इसका आंसर आएगा 1/2। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है 49। 1/4 + 1/4 + 1/4, ये 4 टाइम्स है, ये फ्रैक्शन हमारे पास, इसे हमने ऐड करना। तो ऐड करना तो एलसीएम की फॉर्म में आ गए, तो एलसीएम जो है इसका सेम ही आएगा, भले ही कितनी दफ़ा भी वैल्यू रिपीट हो रही हो, तो वैल्यू सेम है तो एलसीएम भी सेम ही होगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 जो है वो कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो 1 + 4 टाइम्स 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1। 1 जो है वो इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2/4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4/5। इन सब वैल्यूज़ को पहले हम लिख देंगे आराम से। 2/2 2/4 देन 4/5। अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यूज़ हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही हैं, इफ़ एप्लीकेबल, तो हमने वो करना है। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, अगेन 2 2 से कैंसिल होगा, देन 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1, न्यूमरेटर में 1 बचेगा, और डिवाइड नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 बचेगा, 1 डिवाइड बाई 5। क्योंकि आंसर हमें पॉइंट में लाना है तो हमने इसका और रफ वर्क करना है। 1 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, 1 छोटी वैल्यू है, 5 बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो पॉइंट देकर हमने इसको 1 को 10 कर दिया। सो 5 2 = 10, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा।
तो 0.2 इसका आंसर आ रहा है, तो 0.2 इसका सही जवाब है। 0.2 हमारे पास ऑप्शन बी के अंदर मौजूद है। बी ऑप्शन 0.2 इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, अगर हम कोई बुक जो है वो 7/9 जो फ्रैक्शन की फॉर्म में वो उतनी पढ़ ली है हमने, 40 पेजेस आर लेफ्ट, लेकिन 40 पेजेस अब भी रह चुके हैं, तो बताइए कि द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक इज़, तो उस बुक के अंदर टोटल कितने पेजेस होंगे। अब ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हमने जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है इक्वेशन सेट करनी होती। सबसे पहले जो हमने बुक को पढ़ा है वो कितना पढ़ा है हमने, 7/9, ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर। ऑफ की जगह पर हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, और बुक जो है वो अननोन है, उसके पेजेस अननोन है अभी, वहाँ पर हमने अननोन वैल्यू के लिए हमने एक्स सपोज करना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स इस इक्वेशन में क्या होगा, एक्सप्रेशन में 7x हो जाएगा डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, यानी इतना बुक को हम पढ़ चुके हैं, तो हम लिखेंगे रेड, यानी इस बुक को इतना हमने रीड कर लिया है। अब दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है कि आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट। अब इस इक्वेशन को सेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बुक के पेजेस जो है वो हमें पता नहीं, अननोन है, तो उस पर से माइनस कर देंगे जितने पेजेस हम पढ़ चुके हैं, यानी 7x/9, और रिमेनिंग पेजेस यानी उसको हम इक्वल के 40 कर देंगे, यानी इतने पेजेस हमारे पास रिमेनिंग है। टोटल में से हमने जो रीड किए हैं वो माइनस करेंगे और इक्वल कर देंगे 40 के। सो 9 और x एलसीएम में मल्टीप्लाई होते हैं, 9x हो जाएगा माइनस 7x हो जाएगा डिवाइड बाई 9, इक्वल्स टू 40 सेम रहेगा हमारे पास। 9x माइनस 7x आंसर होगा 2x डिवाइड बाई 9। 9 डिवाइड में यहाँ पर इक्वल की उस तरफ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई करेगा 40 के साथ, 2x इज इक्वल टू 40 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 360। तो यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं इसको लेफ़्ट साइड पे जो है वो सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ स्पेस कम है, एरो लगा कर हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 2x इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2, 2 यहाँ डिवाइड करेगा, तो 360 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 360 को हाफ कर दें तो हो जाता है 180। तो x की वैल्यू आ रही है 180, यानी 180 जो है वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं बुक के अंदर। सही जवाब है इसका डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। A drum full of rice weighs 4016 kg if the empty drum weighs 1334 kg। सो हमने बताना है कि वेट ऑफ राइस कितना होगा। एक ड्रम जो है वो चावलों से भरा हुआ है, जिसका जो वज़न है हमारे पास वो है 4016 किलोग्राम। अच्छा, अगर हम उसको चावल में से उसको खाली कर दें तो हो जाएगा हमारे पास 1334 किलोग्राम। 4016 को हमने इनसे माइनस कर देना, 4016 माइनस 1334, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। मैं रफ कर लेता हूँ, आंसर इसका आ रहा है 2682, यानी 2682 kg, यानी जो चावल का जो उसमें वेट था वो कितना था, 2682 kg था। अगला सवाल है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े 3 डिजिट नंबर और सबसे छोटे 3 डिजिट नंबर के दरमियान जो फ़र्क है वो हमने बताना। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो है वो हमारे पास 99 है, 999, और सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो है वो 100 है। जब 999 में से 100 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 899। 899 जो है वो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है हमारे पास, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, इसको भी हमने इक्वेशन को सेट करना है, एक्सप्रेशन को पहले देखा। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, आफ्टर 5 years देयर एज विल एड टू 66 ईयर, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज़ व्हाट। अब यहाँ पर साहिल की मदर की जो एज है वो उससे 3 गुना बड़ी है, और साहिल की एज अभी क्या होगी, लेकिन 5 साल बाद जो है वो उसकी एज जो है वो 66 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है।
तो हमने क्या करना है कि उसकी साहिल की मदर की एज जो है 3 टाइम्स बड़ी है, तो हमने 3 के साथ एक्स लगा दिए, क्योंकि साहिल की मदर की एज जो है वो अननोन है, वो पता नहीं है हमें, उसके लिए हम एक्स यूज़ करेंगे। तो साहिल की एज भी जो है वो अननोन है, उसके लिए भी हम एक्स यूज़ करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को सेट करते हैं। 3x साहिल की मदर की एज है और साहिल की एज के लिए एक्स यूज़ करेंगे। 3x प्लस 5, यानी 5 साल बाद ऐड करना तो 5 ईयर ऐड कर देंगे, और साहिल की एज में भी हम 5 ईयर ऐड कर देंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 66। इन दोनों की एजेस जो बराबर हो जाएंगी 66 के, तो 3x प्लस 5 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 66। 3x के साथ हम x को ऐड करेंगे और 5 के साथ हम 5 को ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 66। 3x प्लस एक्स 4x हो जाएगा और 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा। 4x सेम रहेगा, 10 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो 10 माइनस होगा, 66 माइनस 10, तो 4x इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास 66 माइनस 56। यहाँ कर लेते हैं, स्पेस कम है वहाँ, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर 4 डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 4। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास 14 जो इसका सही जवाब है। यानी प्रेजेंट एज जो है वो साहिल की कितनी है अभी, 14 ईयर्स है। अगला सवाल है, द टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3, इफ़ दे डिफर बाय 18 द रिक्वायर्ड नंबर्स आर डैश। दो नंबर हैं जिनका रेशो हमें दिया गया है, लेकिन वो नंबर अभी हमें पता नहीं है, लेकिन उनके दरमियान जो फ़र्क है वो कितना है, 18 का। अब इसको हमने एक्सप्रेशन को सेट कर देना है। 5:3 है, तो हमारे 5 के साथ जो अननोन नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसके लिए हम एक्स कर देंगे, माइनस इन डिफ़र करना है तो इसके लिए माइनस यूज़ करेंगे। 3 के साथ भी हम अननोन नंबर एक्स लगा देंगे, और ये दोनों बराबर हैं 18 के। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। 5x में से अगर हम 3x को माइनस कर दें तो बचेगा 2x इज इक्वल टू 18। x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर वहाँ आकर डिवाइड करेगा, 18 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 9 आ गई। अब x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, तो वो नंबर हमें पता लग गया 9 है, तो 9 को हमने 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 5 के साथ 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 9 45 हो जाएगा। और सेकंड हमारे पास है 3x, सेकंड रेशो 3x था, तो 3x के साथ 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 के साथ 9 को मल्टीप्लाई किया तो 3 9 27। एक वैल्यू हमारे पास नंबर जो आया वो 45 है और दूसरा नंबर हमारे पास 27 है, तो 45 27 ये जो हमारा सही जवाब। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल आर। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो नंबर ऑफ राइट एंगल है वो कितने होते हैं। सबसे पहले हम राइट एंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो है वो सिर्फ एक एंगल ही जो है 90 डिग्री का होता है, बाकी एंगल जो है वो चेंज होते हैं, 90 डिग्री के नहीं होते। सो 90 डिग्री का सिर्फ इसमें एक ही एंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है 57 हमारे पास। एक कायदे आज़म का पोर्ट्रेट जो है वो स्क्वायर शेप के अंदर है, और उसका जो पूरा पोर्ट्रेट का जो एरिया है वो 256 सेंटीमीटर है। तो हमने बताना है कि वो पोर्ट्रेट का जो हर साइड जो है वो उसकी कितनी होगी, ईच साइड का जो एरिया हमने वो बताना है। तो हमने स्क्वायर जो शेप होती है उसमें चारों साइड जो है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो उसको मालूम करने के लिए हमने कोई भी दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर, तो यानी एक स्क्वायर 4 साइड्स आर इक्वल। तो अब में कोई भी दो नंबर्स हैं अननोन नंबर्स, अगर उन्हें भी मल्टीप्लाई करने के लिए, स्क्वायर मालूम करने के लिए, तो उन दो अननोन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होंगे 256 के, क्योंकि 256 जो है उसका एरिया है। अब 256 का इसमें हमने रूट फाइंड करना है, तो सिंपल है, 256 का रूट अगर हम स्क्वायर याद कर लें तो वो हो जाएगा 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 256, यानी 16 सेंटीमीटर जो है वो एक साइड है उस शेप की। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला सवाल है हमारे पास, आर टी वी वॉज परचेज एट 50,000 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 40,000 रुपीज़, द लॉस इन परसेंटेज इज़, परसेंटेज के अंदर जो लॉस है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें मालूम क्या कर रहा है, लॉस परसेंटेज फाइंड कर रहा है हमारे से, तो हम लॉस परसेंटेज इसमें मालूम करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास लॉस कितना हो रहा है हमने वो बताना है।
सो लॉस जो है वो हमारे पास कितना हो रहा है, 50,000 का टीवी दिया और 40,000 का हमने सेल कर दिया, तो इसमें लॉस यानी नुकसान कितना हो रहा है, 10,000 का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। सो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला जो है वो हम देखेंगे। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ये इसका फिक्स्ड फार्मूला है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें तो हमने फार्मूले याद करने पड़ते हैं। इस फार्मूले को लिखते हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी जिसमें वो परचेज़ किया था 50,000। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, विदाउट कैलकुलेटर भी हम इसे कर सकते हैं। ज़ीरोज़ को जब हम इजीली रिमूव कर लेते हैं तो 100 डिवाइड बाय 5 बचा हमारे पास, यहाँ हम 100 लिखेंगे, यहाँ 5, 100 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 20% जो है वो हमें लॉस हो रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, द वैल्यू बेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ व्हाट। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो बेस की वैल्यू होती है वो क्या होती है। अच्छा, ऐसे मैं बाइनरी नंबर सिस्टम यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई भी एक एग्जांपल, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। अच्छा, 2 पावर 0 है तो 2 जो है हमारे पास बेस है। सो बाइनरी नंबर के अंदर जो बेस जो वो हमेशा 2 आती है। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, द डेसिमल नंबर 34 कैन बी एक्सप्रेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम। अब 34 को हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सॉल्व करना है, तो हम इसको ईजीली सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए क्या है, 34 को हम एलसीएम फॉर्म में सॉल्व करेंगे ताकि इसको बाइनरी सिस्टम में इसका आंसर निकाल सकें। 2 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 34 आएगा। रिमाइंडर जो बचा है वो हमने साइड में लिखना है, 0 बचा रिमाइंडर, ठीक है। अगला है 17, तो 2 88 ज़ार 16, रिमाइंडर जो बच रहा है वो 1 बच रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 4 ज़ार 8, रिमाइंडर बच रहा है 0। अच्छा, अब यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं थोड़ा साइड पे लिख लेता हूँ इसको। 4, यहाँ पर जो वैल्यूज़ बची थी रिमेनिंग वो मैं लिख लेता हूँ, 2 4 0। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, रिमाइंडर बचेगा अगेन 0, एंड देन 2 1 ज़ार 2, रिमाइंडर बचा 0। अब जो भी हमारे रिमाइंडर वैल्यू है, रिमेनिंग वैल्यूज़ होती है, वो हमने यहाँ पर लिखनी होती है आंसर में, 1 0 0, अगेन 0 एंड 1 0, ठीक है। जो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 1 0 0 10। वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर भी लिखा है ताकि आपको, उस जगह पर स्पेस कम था वहाँ पर, तो इसको मैंने न्यू पेज पे दोबारा लिखा है ताकि ये आपको क्लियर समझ में आ जाए। 1 0 0 एंड 1 0, ये हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर इसमें इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये आज हमने कंप्लीट पेपर जो है सॉल्व किया है मैथ का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।